नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज हम आए हैं मिरेकल मशीनरीज में और यहाँ पर हम देखने वाले हैं बहुत ही यूनिक मशीन। और मैं चाहता हूँ आपको एक ऐसी मशीन का डेमोस्ट्रेशन दिखाया जाए जिसे आप देखने के बाद खुश हो जाएं। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर ये मशीनरी कैसे आपको हेल्पफुल हो सकती है और कैसे आप इस मशीनरी के थ्रू अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये हमें बताएंगे आप उनके बारे में और साथ ही साथ में मशीन के बारे में। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, मैं मिरेकल मशीनरी से हर्ष जैन आपके साथ जुड़ा हूं और मैं यहां टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरा हैंडल करता हूं जी। तो सर जी, जैसे कि हम बात करें, ये पीछे हमें एक मशीन दिख रही है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को इस मशीन के बारे में बताइए। मशीन का काम क्या है? दोस्तों, आप ये जो मशीन देख रहे हैं ये है फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन, जो कि एक कॉम्पैक्ट बॉडी है, छोटी सी मशीन है। इस मशीन का मेनली काम है जैसे कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी मटेरियल है, जैसे कि वो मेटल भी हो सकता है, उसके अलावा हार्ड प्लास्टिक भी हो सकता है, उस पर आप कोई भी डिज़ाइन करना चाहे, जैसे कि आपकी कंपनी का लोगो हो गया, मटेरियल का या फिर प्रोडक्ट का नाम हो गया, उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई या फिर कोई भी डिज़ाइन हो गई, उसको अट्रैक्टिव एस्थेटिक लुक देने के लिए, तो आप ये मशीन से आसानी से कम वक्त में बिल्कुल परमानेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है जी। तो सर जी, मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप एक बार ये मशीन चलाकर बताइए कैसे काम होता है, और फिर साथ ही साथ में आप प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाइएगा, कुछ सैम्पल्स दिखाइएगा, ताकि हमारे व्यूवर्स को एक परफेक्ट आइडिया है। तो सर जी, हमारे दोस्तों को बताइए किस प्रकार से मशीन चलाया जाता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। श्योर बिल्कुल, डेफिनेटली। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मशीन है और यहाँ पर आप पीसी वगैरह भी देख पाएंगे। यहाँ पर पीसी में एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मिरेकल मशीनरीज हैं। इसे हम प्रिंट करने वाले हैं इस मशीन के थ्रू। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये मशीन का एक आपको पार्ट दिखाते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो, ये है बटन। तो मैं सर को कहूँगा इस बटन के बारे में थोड़ा गाइडलाइन दे, ये बटन का क्या काम है, ताकि दोस्तों आपको परफेक्ट आइडिया आए। सर, ये जो ब्लू कलर का जो ये बटन दिख रहा है, ये किस काम में आता है? देखिए, जो ब्लू कलर का बटन है, जिसके ऊपर हमने डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है लेज़र हेड अप बटन, इसका काम है कि जैसे जिस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट की या फिर मटेरियल की हाइट होती है, उस हिसाब से जो लेंस रहेगा जहाँ से लेज़र रिफ्लेक्ट होगी आपके मटेरियल पर, उसकी हाइट को अप या डाउन करने के लिए हम बटन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको प्रेस करने से आप या तो अप ले सकते हैं लेंस को या तो डाउन ले सकते हैं। सर, थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन में भी दिखाइए ताकि थोड़ा सा नज़र आए लोगों को। बिल्कुल इस तरीके से देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लेज़र हेड अप कर रहा हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में लेंस जो है थोड़ी हाइट पर अप जा रहा है और डाउन करने पर वो रिस्पेक्टिवली ही उतना ही डाउन आ रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है, आपका वक्त भी बचेगा अप एंड डाउन करने के लिए और आपको आसानी रहेगी काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं भी एक बार थोड़ा सा चला के आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आपको ब्लू बटन दिख रहा है, इसे आप दबाएंगे तो देख पाएंगे कैसे ये ऊपर जा रहा है। और वैसा ही दोस्तों यहाँ पर आपको येलो बटन आपको नज़र आ रहा है, ये आप येलो बटन देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको लेज़र का जो लेंस है उसे आपको अगर डाउन करना है तो आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये अप एंड डाउन करने का एक प्रोसेस था जिसे आप कर सकते हैं। सर, ये जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल कार्ड का क्या मतलब होता है? जी, कंट्रोल कार्ड का मतलब है कि मशीन जो है अभी रेडी कंडीशन में है। कंट्रोल कार्ड ऑन करने पर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जो मशीन से जुड़ा हुआ है, उससे आप कंप्यूटर से कमांड दे पाएंगे। तो कंट्रोल कार्ड क्या करेगा, मशीन को और कंप्यूटर को जोड़ता है। अच्छा, यानी ये दोनों के बीच का जो ब्रिज है, चीज़ों को समझने के लिए कंट्रोल कार्ड का यूज़ होता है। यस बिल्कुल। अच्छा, ये लेज़र सोर्स आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं लेज़र सोर्स, इसके बारे में जानते हैं सर से। देखिए, लेज़र सोर्स है वो मशीन का दिल है, मतलब ये समझिए कि मेन पार्ट है लेज़र सोर्स। लेज़र सोर्स का मतलब ये है कि लेज़र सोर्स एक ऐसा डिवाइस है मशीन का जो लेज़र को जनरेट करता है। तो लेज़र सोर्स को ऑन करने पर लेज़र सोर्स ऑन हो जाएगा और आप मशीन को ऑपरेट कर पाएंगे, लेज़र चला पाएंगे उससे। जी, तो ये समझ लीजिए कि लेज़र सोर्स ऑन करे बिना भी आप मशीन को चला सकते हैं, या तो कंप्यूटर डिवाइस को डिज़ाइन बनाने के लिए आइडल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। यस, तो काफ़ी प्रोविज़न हमने दे रखे हैं सेफ्टी के हिसाब से भी और अपने काम के कंफर्टेबलनेस के हिसाब से भी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे ये लेज़र मार्किंग मशीन चलाई जाती है, ताकि आपको भी परफेक्ट आइडिया आए। तो सर जी, हमारे दोस्तों को आप चला कर बताइए कैसे मशीन चलाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
कुछ मिरेकल मशीनरीज़ के साथ साथ बाबा मशीनरीज़ हमने डिज़ाइन लिखी हुई है और उसको हमारे जो EZ-CAD सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड की गई है। उसकी मैं साइज़ छोटी बड़ी अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ। और तो और यहाँ पे मुझे स्पीड, पावर और फ्रीक्वेंसी कुछ पैरामीटर सेट करना रहेगा, जिससे मैं ये चूज़ कर पाऊँगा कि मुझे डार्क करना है मार्किंग या लाइट मार्किंग करना है। अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यस तो फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि मैं जस्ट कीबोर्ड का F1 बटन दबा रहा हूँ। F1 बटन दबाने पर आप देख पाएंगे कि जो अपना प्रोडक्ट है वहाँ पे रेड लाइट आ चुकी है, जो ये मार्गदर्शन देता है कि आपका मार्किंग किस जगह पर होने वाला है और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को आप सेट कर सकते हैं कि कहाँ मार्किंग करना है आपको। सर जरा थोड़ा सा सर हमें हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप एक सैंपल दिखाइए कि किस पे आप प्रिंट करने वाले हैं, ताकि एक परफेक्ट आइडिया आए ये किस मटेरियल से बना हुआ है और क्या मटेरियल है। फ़िलहाल आप जो सैंपल देख रहे हैं वो एल्यूमिनियम की प्लेट है जिस पर ब्लैक एनोडाइजिंग प्रोसेस किया हुआ है केमिकल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ पावर और स्पीड करके हम उसका जो कोटिंग है वो हल्का सा माइक्रोन की साइज़ में रिमूव करने वाले हैं, जिस करके जो मार्किंग होगा वो वाइट कलर से निखर के आएगा। तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से मार्किंग किया जाता है ताकि आपको परफेक्ट आइडिया आए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं F2 दबाऊँगा अगर, तो लेज़र सोर्स से कमांड आएगा कंट्रोल कार्ड को कि वो लेज़र ऑन कर देगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेज़र मूवमेंट करना चालू हो गया है और कुछ जैसे वाइट कलर का वो निखार हमें दे रहा है कलर टोन। और इसकी जो स्पीड आप जो देख रहे हैं वो भी मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसका जो वाइट टोन आ रहा है इसको मैं डार्क भी कर सकता हूँ, लाइट भी कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये पूरा कंट्रोलेबल है। जैसा कि हमने अभी सेटअप किया हुआ है कि मिरेकल मशीनरीज़ थोड़ा लाइट दिखे और बाबा मशीनरीज़ थोड़ा वाइट दिखे, तो उस हिसाब से आपको दिख रहा होगा डिफरेंस स्क्रीन पर कि किस तरीके से हम वेरिएशंस ऑफ मार्किंग कर सकते हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर है या जो हमारे पैरामीटर की सेटिंग है उसकी मदद से। और काफ़ी कम वक्त ये ले रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर हम क्वालिटी की बात करें तो आप भी देख रहे होंगे बहुत ही हाई क्वालिटी में यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है। और लेज़र मार्किंग की बात करें तो दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि ये परमानेंट मार्किंग कर रहा है। इसे आप अगर निकालना चाहेंगे तो दोस्तों ये नहीं निकलेगा। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो मशीन के थ्रू ही आप इसे रिमूव कर पाएंगे। पर दोस्तों ये अगर आप हाथ से इसको रिमूव करना चाहते हैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव दिस मार्किंग। तो दोस्तों थोड़ा सा हाथ में लेके आपको दिखाते हैं कैसी क्वालिटी है ताकि आपको परफेक्ट आइडिया आए। और सर हमें इसके थोड़ी क्वालिटी हमें समझाएंगे किस प्रकार की क्वालिटी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो मार्किंग है उसका फिनिशिंग काफ़ी बेटर है। और जिस हिसाब से मैंने कलर टोन बताया कि मिरेकल मशीनरीज़ थोड़ा लाइट है जो कि हमने ही रखा हुआ है और बाबा मशीनरीज़ को हमने थोड़ा वाइट रखा हुआ है। तो इस हिसाब से हम नंबर ऑफ़ वेरिएशंस मार्किंग के ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप मटेरियल किस मटेरियल पर भी करते हैं। यस सर। सर जी थोड़ा सा कंपेयर कराइए आपकी स्क्रीन के साथ ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उसे और अच्छी तरह से देख पाए। तो दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर यह है स्क्रीन और ये स्क्रीन का जो डिज़ाइन है वो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिफरेंट मटेरियल के साथ में इस प्रकार से मार्किंग कर पाएंगे। और दोस्तों अभी हम थोड़ा सैंपल भी आपको दिखाएंगे कि मार्किंग के सैंपल्स किस किस प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ में टाइप ऑफ मार्किंग भी हम सर से समझेंगे किस प्रकार का यहाँ पर मार्किंग किया जाता है। सर जी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि किस किस प्रकार का मार्किंग किया जाता है इस मशीन के थ्रू। देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन सारे प्रकारों को मार्किंग किया जा सकता है जो आप डिज़ाइन कंप्यूटर में डालेंगे। हूबहू वैसे ही डिज़ाइन वो मार्किंग करके देगा जो कि परमानेंट है जैसा कि आपने मेंशन किया हुआ है। आइए यहाँ पे मैं कुछ आपको सैंपल्स या उसके डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ जिससे आप जान पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे हाथ में अभी सैंपल है वो है स्टेनलेस स्टील का, जो आप शायद देखा ही होगा रोजिंदा जीवन में कि जो अपने डोर्स रहते हैं घर के या फिर कॉमर्शियल रेसिडेंशियल, उनकी जो डोर की स्टेपर्स रहती है, स्टॉपर्स, उस पर ये मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन डाली हुई है कुछ फूल पत्तियों की, वो अलग अलग टोन में आप देख सकते हैं, डार्क, लाइट, थोड़ी बड़ी, छोटी, इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कोई भी मेटल रहा, जैसे कि आपका अगर बर्तन का काम है या फिर बर्तन का काम आप करने वाले हैं मार्केट से लेकर, तो बर्तनों में भी फूल पत्ती की डिज़ाइन है या इस तरीके से कुछ लिखना हुआ, इसमें भी आप थोड़ा गोल्डन या थोड़ा डार्क, थोड़ा ग्रे टाइप का टोन ले सकते हैं कलर में।
ये आप देख सकते हैं इसको काफ़ी इजीली जी। उसके अलावा जैसे कि आपका कुछ हार्डवेयर या टूल्स का काम है, जैसे कि स्पानर हो गया या फिर कोई नट हो गए, तो उस पर भी आप परमानेंट मार्किंग कर सकते हो उसकी साइज़ लिखने के लिए या तो फिर उसका मटेरियल या कंपनी का नाम लिखने के लिए। उसके अलावा कोई ब्रास मटेरियल हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी मैंने डार्क लाइट इस तरीके से वेरिएशन कुछ मार्क करे हुए हैं। जैसे कि हमने ब्रास पर भी कंपनी का डार्क लोगो मार्क किया हुआ है जो काफ़ी विजिबल है, एस्थेटिक भी है इस तरीके से। इसमें अगर आप चाहे थोड़ा डीप में करना चाहते हैं कि थोड़ा गहराई में मार्किंग हो तो वो भी पॉसिबल है, ऊपर हल्का सा सरफेस पर प्रिंटिंग हो तो वो भी पॉसिबल है। यानी इस मशीन के थ्रू आप किसी भी प्रकार के मटेरियल पर प्रिंटिंग कर सकते हैं? जी, कोई भी मटेरियल जो मेटल का हो, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर है, ब्रास है, इवन सोने चांदी पर भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे ब्रास पर एक BIS का लोगो मार्क किया हुआ है जो हॉल मार्किंग तरीके से जाना चाहता है मार्केट में। तो गोल्ड पर भी आप BIS की जो हॉल मार्किंग है इसी मशीन की मदद से कर पाएंगे काफ़ी आसानी से। उसके अलावा हार्ड प्लास्टिक रहा, जैसे कि ABS प्लास्टिक है, PVC प्लास्टिक है या फिर PCB प्लास्टिक है, उस पर भी आप मार्किंग कर पाएंगे। फ़िलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है बल्ब का होल्डर। तो यहाँ पे भी हमने मिरेकल मशीनरीज़ के अलावा काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये LED बल्ब का जो पीछे का पोर्शन होता है वो पार्ट है, उस पर भी मार्किंग किया होता है। उसके अलावा जो रोजिंदा जीवन में आप चार्जर यूज़ करते हैं, USB चार्जर, जी, इस प्लास्टिक पर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा डार्क या थोड़ा लाइट मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि आप सिस्का LED या फिर कोई भी LED बल्ब यूज़ करते होंगे अपने घर पे या रोजिंदा जीवन में, उस पर भी इस तरीके से जो मार्किंग हुआ होता है परमानेंट, वो लेज़र मशीन से ही हुआ होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अलग अलग कलर टोन में मैंने मार्क किया हुआ है, छोटा, बड़ा, लाइट, डार्क, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मशीन की जो वर्सैटिलिटी है, काफ़ी फ्लेक्सिबल मशीन है, कई जगहों पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एप्लीकेशन उसका फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये बेयरिंग में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये भी परमानेंट मार्किंग है। बेयरिंग को स्पेसिफाई करना हुआ कितने डायमीटर का है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है या फिर कंपनी कौन सी है बनाने वाली, वो भी आप डाल सकते हैं। बेयरिंग के मिलते जुलते कुछ पार्ट जैसे कि गियर भी हो सकता है इंजीनियरिंग वर्क्स का, तो गियर पर भी आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि मोटर प्लेट्स हो गई, उस पर अगर एक्सपायरी और ये सब चीज़ें लिखना है, ड्यूरेशन लिखना है, टेक्निकल डिटेल लिखना है, वो सारी आएगी। बिल्कुल, जैसे कि अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो हमारी ही मिरेकल मशीनरीज़ की जो मशीन की प्लेट्स आती है, नेम प्लेट्स, वो हमने हमारी मशीन से बनाई हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशन है, जिससे हमें ये आसानी होती है कि मशीन कब बना था, इसका मॉडल क्या है, और इसको हम कहीं भी कोई आपकी प्रोडक्ट हो उसकी नेम प्लेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा किस किस प्रकार का यहाँ मटेरियल है। और दोस्तों अगर हम बात करें, सर से मैं बात करना चाहूँगा कि अगर मैं ये मशीन लेता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ ये मशीन से काम कर सकता हूँ, या किस प्रकार के लोग इस मशीन को ले सकते हैं? देखिए, मशीन काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, तो जो आपका क्वेश्चन था कि किस किस प्रकार के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कोई ऐसी स्किल या कोई नॉलेज इतना रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई इतनी पढ़ाई की होनी चाहिए। जो भी ऑपरेटर या यूज़र रहेंगे वो कोई आम आदमी भी हो सकता है जी। जैसे कि समझ लीजिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं भी है, तो कुछ ही घंटों में आप इस मशीन को पूरा परफेक्टली समझ सकते हो, उसका अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान मशीन है। जिस पढ़े लिखे लोग होंगे वो भी, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या उनका बिज़नेस है ऑलरेडी उसमें ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मशीन को, वो भी इस मशीन को एप्लीकेबल रहेंगे। उसके साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया, मेंशन किया कि कहाँ कहाँ इस मशीन को या किस क्षेत्र में, किस इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं भी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहाँ पे मेटल की चेजिस होती है या फिर कोई भी उनका पार्ट हो सकता है, वहाँ पे आप परमानेंट मार्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपके मेडिकल इक्विपमेंट, जो फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, उस पर भी मार्क करने के लिए यही मशीन यूज़ किया जा सकता है। LED बल्ब का बहुत बड़ा मार्केट है ऑल ओवर इंडिया, इवन इंडिया के बाहर भी, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हार्डवेयर टूल्स का रहा, जैसा कि मैंने बताया, कुछ स्पाइनर्स है, नट्स है, बोल्ट्स है, उस पर भी आप मार्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर में आप ज्वेलरी का काम करते हैं या करना चाहते हैं, उस पर भी आप हॉल मार्किंग, उसके अलावा कोई नॉर्मल से डिज़ाइन भी आप उस पर मार्क कर सकते हैं।
जी, उसके अलावा यूटेंसिल्स, बर्तनों पर काफ़ी बड़ी से लेकर छोटी से छोटी थाली तक, इवन ग्लास पर भी जो पानी पीने के काम आता है, पवाली है, उस पर भी आप मार्किंग कर सकते हैं, परमानेंट मार्किंग हो सकती है। तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी ऑलमोस्ट सारा ही इंडस्ट्रियल या उसके इंडस्ट्री के बाहर का जो एरिया है वो कवर करता है। तो सारे क्षेत्र में इस मशीन को आप यूज़ कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, अगर हम बात करें तो इस मशीन का मेंटेनेंस क्या होता है, थोड़ा सा अगर हमें आप बताएंगे कि इसमें मेंटेनेंस क्या क्या आता है। देखिए, मशीन जैसे कि मैंने मेंशन किया कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और साथ ही साथ टोटली मेंटेनेंस फ्री मशीन है। जैसे कि हमारे जिस हिसाब से हम प्रोसीजर बताते हैं मशीन को किस तरीके से यूज़ करना है या क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं सेफ्टी के, वो जो रिकमेंड करते हैं वो अगर आप अपने ध्यान में लेते हैं मशीन को यूज़ करने के दौरान, तो ये टोटली मेंटेनेंस फ्री मशीन है। सालों साल तक इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आता है। जी, कुछ आपको हल्का फुल्का सा कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे कि अर्थिंग सप्लाई देना रहता है। उसके अलावा रेगुलरली या फ्रिक्वेंटली आप मशीन को क्लीन करते रहिए, उसका जो लेंस रहेगा उसको क्लीन करते रहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेशल कि आपको बार बार कुछ चेंज करना पड़ा या रोज़ाना आपको कुछ डालना पड़ा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है मशीन। तो टोटली मेंटेनेंस फ्री मशीन है। सर जी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा बिज़नेस है और मेरे बिज़नेस में बहुत सारी मैं बेरिंग्स डेवलप करता हूँ, तो मुझे हर बेरिंग्स पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मार्किंग करना है तो मुझे पूरे दिन के अंदर कितना पावर कंजप्शन होगा, और अगर मैं आर वाइज बात करूँ तो कितना पावर कंज्यूम करेगी आपकी मशीन। देखिए, पावर कंजप्शन काफ़ी कम है, वैसे देखा जाए तो ना के बराबर ही है उसके यूजेस या एप्लीकेशन या रिटर्न बैक के हिसाब से देखने जाऊँ तो मैं अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ एग्जांपल के तौर पर, तो मशीन आप लगातार 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं, मशीन से लेज़र चला रहे हैं या बेयरिंग या कोई भी प्रोडक्ट पर मार्क कर रहे हैं, तो 2 घंटे लगातार यूज़ करने पर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है वो सिर्फ 1 यूनिट ही बर्न होता है। जी, तो पावर कंजप्शन भी काफ़ी कम है। इसका मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम है। ये मशीन बहुत ही इकोनॉमिकल है आपके पर्पज़ के लिए। जी। अच्छा, ये मशीन चलाने के लिए कितने मेन पावर की ज़रूरत पड़ती है, कितने लोग लगेंगे इस मशीन को चलाने के लिए? देखिए, ये जो मशीन है इसको एक ही बंदा अच्छे से पूरा ऑप्टिमिस्टिक लेवल पर इसको ऑपरेट कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, बंदा स्किल्ड हो नॉन स्किल्ड हो तो भी चलेगा। तो आपको सिर्फ एक ही बंदे का रिक्वायरमेंट रहेगा इसमें। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जिससे मशीन सेमी ऑटोमेटिक होता है। जी, तो आपका समझ लीजिए 70 to 80% काम खुद मशीन ही करना रहेगा। आपको सिर्फ प्रोडक्ट के हिसाब से डिज़ाइन चेंज करना या छोटी बड़ी करना ही रह जाता है। जी। अगर सर जी हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, मार्केट बहुत बड़ा है, अगर जो हमारे यूज़र है अगर वो बाय करना चाहते हैं ये मशीन, तो यहाँ क्या प्रोसेस रहती है मशीन बाय करने की? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिनको भी मशीन परचेस करना चाह रहे हो, उनकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट जानी जाती है कि उनका क्या मटेरियल है, कितनी बड़ी डिज़ाइन या कितनी छोटी डिज़ाइन, या फिर कितना आपका प्रोडक्शन रेट है, क्या क्वालिटी आपको चाहिए है, कितनी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है आपके मार्किंग में या तो आपके प्रोडक्ट में। ये सारी चीज़ें जान के हम इसमें, क्योंकि काफ़ी वेरिएशंस भी आते हैं मशीन में, उस हिसाब से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपकी एक जो एप्लीकेशन है अच्छे से समझ के हम ही उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाएंगे। अच्छे से डिटेल में रिक्वायरमेंट जानी जाएगी और उस हिसाब से हम आगे फिर ऑर्डर का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आपने परचेस ऑर्डर देने पर या फिर आपके मशीन बुक कराने पर, यहाँ पे हम पूरा मशीन बुकिंग के लिए मैनेजमेंट में हमारी फ़ाइल ओपन हो जाती है मशीन का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। मशीन रेडी होने के बाद यहाँ पे मशीन का हॉट ट्रायल, मतलब कि लगातार 3-4 घंटे चलाया जाता है इन हाउस, उसको चेक किया जाता है, उसको ऑप्टिमिस्टिक लेवल पर चेक किया जाता है। जी, तो पूरा कंफर्मेशन होने के बाद, सारे ट्रायल एंड टेस्टिंग लेने के बाद यहाँ से मशीन का डिस्पैचिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। डिस्पैचिंग का प्रोसेस मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा ओवरव्यू कि डिस्पैचिंग जनरली हमारा जो मशीन जाता है, पहले फॉर्म पैकिंग होता है नॉर्मली, जिससे कि मशीन में स्क्रैचेस या ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी कुछ डैमेज ना आए, या तो कोई भी उसका प्रकार की उसका या कुछ हल्का सा भी बिल्कुल भी स्क्रैच ना हो। उसके अलावा फॉर्म के बाद हम उसको पूरा वुडन पैकिंग में, लकड़ी की पैकिंग में पैक करते हैं पूरा सेफ्टी वाइज। और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया, इवन इंडिया के बाहर कई कंट्रीज़ में भी हमारा बिजनेस है, हम वहाँ पे भी हमारी प्रेजेंस है। तो वुडन पैकिंग पैक होकर मशीन ट्रांसपोर्ट में आता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ से कस्टमर या आपके वहाँ आने तक का जो वक्त रहता है, उसका हम ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस भी करवाते हैं।
तो पूरा सेफ्टी वाइज सिस्टमेटिकली वर्क रहता है, इसका पूरा प्रोसेस चलता है। आपके वहाँ मशीन आने पर, जैसे ही आपके वहाँ मशीन आते हैं, हमारे जो ट्रेनिंग इंजीनियर है वो आएंगे, मशीन वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और आपको अपनी कंफर्ट के हिसाब से पूरा आसानी से मशीन पूरा समझाते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाती है जिससे आप मशीन को हैंडओवर ले सको और मशीन को इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप मशीन अकेले उसको टेक ओवर कर सकते हो मशीन ऑपरेट करने के लिए। जी, और जैसे कि मैंने बताया काफ़ी आसान है मशीन को यूज़ करना, तो काफ़ी कुछ ही घंटों में आप इसको सीख भी जाते हैं। लेकिन हमारे जो इंजीनियर है, जैसे कि हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही हमारी कंपनी का मोटो है, कस्टमर्स को बेटर सॉल्यूशन और बेटर सपोर्ट सर्व करते रहना ही हमारा मोटिव है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर हमारा पहले पूरा फोकस रहता है। जी सर। तो दोस्तों आई होप आपने सारी चीज़ें देखी और मेरे ख्याल से आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। अगर दोस्तों किसी प्रकार की नई क्वेरी अगर आपके माइंड में आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो हमारी टीम है वो आपको मदद कर सके और आपको पूरा गाइडलाइन दे सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम को कांटेक्ट करिए, वो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।